अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम लोग चित्रोल करेंगे अच्छी खासी, क्योंकि पहले हम लोगों ने थोड़े कम लफ्ज़ों में इनको समझाने की, थोड़ी सी कहते हैं ना तमीज़ के दायरे में रह के समझाने की कोशिश की, पर इनको शर्म नहीं आती, इनको गैरत नहीं आती। ये लोग कहते हैं जैसे कहते मामा जो जूतों के भूत होते हैं ना वो बातों से नहीं मानते के भूत। हाँ जी, तो इनको ना अब जब तक इनको छितर नहीं ना पड़ेंगे ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हर चीज़ बताने का, क्योंकि हमारी खूबसूरत फैमिली वही है जो शुरू से इन लोगों को देख रही है। तो देखिए हम हक सच की आवाज़ बन के, हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स, हम लोग सब खड़े हैं कि दुनिया मकाफात अमल है। इंसान जो है ना समझता है कि शायद मैं जो कर लूँगा ना तो मैं बड़ा अमीर हाँ हूँ, जी, तो मेरे साथ ये नहीं होगा, लेकिन वो मकाफत ज़ाते किबरिया है जो इंसान को ना पकड़ पकड़ के दायरों में उन जगह पे लेके आता है। क्योंकि आपने वो सुना होगा, क्योंकि बुजुर्ग थे तो मतलब उनका बताया कि उनकी कहाँ जान निकलेगी, तो पहाड़ों में जाकर तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो पहाड़ों में कैसे मेरी जान निकलेगी। तो ऐसी आंधी तूफान है कि वो पहाड़ों में चले गए और वहाँ उनकी जाके जान कब्ज हुई। तो मेरी अपनी बहन का ये मामला है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले, मेरी बहन पहाड़ों में सैर करने गई, वहाँ गई और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। अच्छी भली गई है, 1 हफ्ते का टूर था और वहाँ जाके डेथ होगी, तबीयत खराब हुई, डेथ हुई। और मम्मा ये भी नहीं कि पहली दफा गई हैं, वो 1 साल में 3-3 4-4 टूर करते हैं और यही 1-1 2-2 हफ्ते रहते हैं। हाँ जी, वही खाना पकाना सारा कुछ। तो एक दिन पहुंचे और दूसरे दिन डेड बॉडी लेके आ गए। तो ये है इंसान की औकात। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया वही बातें याद कराने का कि जिस तरह उनको बहन बनाया, अगर उन पे इल्ज़ाम लगाए गए, तो आज ये बंदा खुद अपनी बीवी को टिकटॉक पे लेके आया गैर मर्दों की बहन बनाने के लिए। बिल्कुल। तो अगर दूसरी बहनें बन के तेरे साथ उनके ताल्लुक खराब हो सकते हैं, तो तेरी बीवी के किसी के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी बीवी शोहर वाली थी, वो बच्चों वाली तो नहीं थी। बच्चों इसको सोचना चाहिए कि मैंने लोगों की बेटियों पे कैसे इल्ज़ाम लगाए थे, मेरी बीवी ने कैसे इल्ज़ाम लगाए थे, तो अब मेरी बीवी के जो भाई बन रहे हैं तो वो क्या करेंगे और लोग उनको क्या समझेंगे। क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट भी आए हैं, अब इसकी बारी है। क्योंकि ये मामा मकाफात अमल होता है, सही है। जो किसी के साथ करते हैं ना वो इंसान अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी से देना होता है। और ये इल्ज़ाम, ये बहुतान बात है, तो बिल्कुल बंदा देख के तो मरता अब है। ये इसकी बारी है। अब ये देखे कि इस पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगेंगे, इसकी बीवी पे कैसे कैसे ये कहे कि मेरी बीवी बहुत हजन में है, हाँ जी, और जैसे बड़ी बिग रिस्पेक्ट दे रही है और दिल बना बना के दे रही है बहनें, कोई भी इस तरह की सच्ची बात है। आप भी बहनें होंगे, आप बताएं मुझे भाइयों को कितने को इतना दिल टाइम बना ही के नहीं देती हैं, है। बिग रिस्पेक्ट देती हैं। आजकल इतना टाइम ही नहीं है। और वैसे भी बहन भाइयों में ना एक शर्म होती है, एक लिहाज होता है। मेरा भाई कल आया ना, उनकी मिसेज गई हुई थी अपनी अम्मी के घर, तो ना जाना था, तो इधर मेरे पास आया, मैंने कहा आप इधर ही अफ्तारी करो, तो बाद में जाके ले आना, मौसम ख़राब हो गया। तो परी की मामा मजाक कर रही थी कि आप अपनी बहन को फ़ोन नहीं करते, कहते हैं प्यार अपनी बहनों से बहुत होता है, टाइम नहीं मिलता कि बंदा अपने ऑफिस जब आता है ना तो वहाँ से इतना बंदा बिखेड़ों में फंस जाता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो वही ज़िंदगी है इंसान की। लेकिन ये देखो कवीन तारों के हस्बैंड ने क्या कहा कि वो इसका भाई बना था, ये भाई कहती थी, भाई भाई भाई। और जब चस्का पड़ जाए ना आगे से आगे मजीद बढ़ने का। अब हमें है ना, कपड़े सिलाई कर रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए। सबसे बड़ी अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है कि हाथ पाँव सलामती, अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। और हम लोग वो हैं, चलो जी गोश्त ना मिला दाल सी, दाल ना मिली तो चटनी सही, कोई बात नहीं, पेट ही भरना है ना। लेकिन जब चस्का पड़ जाता है ना कि मैंने इससे आगे निकलना है, इससे भी आगे निकलना, इससे भी आगे निकलना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान क्या है। तो बाकी आप सबको भी पता है कि जिस तरह किसी ने कहा कि आप मुजम्मल जट, ये सारे एक ही कुछ हैं। वो कहते हैं मज्जा दियाँ भैणा होंदियां ने। अगर इनको डर होता, खौफे खुदा होता, तो अलीवीर अब भी अपनी रिस्पेक्ट यूट्यूब फैमिली के सामने बना सकता था, शादवीर के साथ अच्छा करके। क्योंकि इसको पैसे की कमी तो नहीं है, एक रात में कितने कितने कमा रहे हैं, तो उस गरीब बंदे से कैसे ये पैसे ले रहा है और कर रहा है सब कुछ।
ये छोड़ और बार- देता ना, जी ना सुलह करता, उसको पैसे ही छोड़ देता तो इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बन जानी थी। ये मैं इसको एक राह दे रही हूँ, एक एडवाइस दे रही हूँ कि अभी भी ये यूट्यूब पे अगर अपना इज्जत बनाना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है ना, लेकिन जी जिनके दिलों पे मुहरें लग जाती है ना रब्बे बरकत की तरफ से कि तू कंजूस भी क्या खसीस है, तूने लोगों का हक खाना ही खाना है। जिस तरह ये पहले शादवीर के पैसे आए हुए ये खा गया था, मैं तो उन लोगों पे हैरान होती हूँ जिन्होंने दिया और बाद में बोले नहीं है, बताया नहीं आके कि शादवीर के वापस करो। तो आप लोगों को भी चाहिए कि एक गरीब बंदे का अगर घर बिक गया ना, उसके बच्चों की छत नहीं बनेगी। अभी भी मेरे सामने उनकी वीडियो गुजरी है जिसमें वो कह रहे हैं मैं अपने बच्चों की घर की छत बेचने जा रहा हूँ। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं अपने कपड़े सिलाई कर रही हूँ। जाहिर जी वादा खिलाफियाँ भी अल्लाह ताला ने रोज़े महशर वाले दिन लितर ला के पढ़ना के आ जाओ। और इनका तो बड़ा ही पिछवाड़े की इनकी कुटाई होगी हाँ ना। जी। तो फिर मैंने जब वादा किया है, पकड़े हैं कपड़े, फिर उन्होंने पैसे भी देने हैं। तो ये लोग जो दर्जी लोग कपड़ा पकड़ के ना तो पैसे ले मतलब पैसे लेने होते हैं और लोगों को ईद वाले दिन जलील करते, कपड़े नहीं और देते। मामा कितनी आपने बददुआएं एक लेते बात हैं। नोट नहीं की, ये जब से लाहौर से होके गए ना, इरम का चैनल इन्होंने खत्म करवा हाँ दिया। मुझे तो इस जी। चीज की समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या। ये इरम की कोई बात है तो वो सामने आके इन्होंने वीडियो रिश्ता बनाए। नहीं लेना था ना कि वो जलील करेगी हमें कि तो मुझे पता नहीं जलील अब किया। जो भी बात है इरम भी आके कमेंट करे, या अगर इस तरह का कोई सीन है तो हम इरम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल तो आके बताए तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये क्या माजरा है, या हो सकता है मामा ये रिश्ता ही लेने गए हों तो इन्होंने उसका चैनल खत्म करवाया हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं फयाज के बीवी को लेके नहीं आएगा। हाँ ये जी। बच्चों का इलाज करवाने गई हुई है, इसने लगाया हुआ था बच्चों का इलाज और साथ में लगाया हुआ था। और शादियां पता नहीं किसकी शादी जिसके लिए लेंगे, तू जू ना पकड़ के दे तूने कि तू साथ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, मुनव्वर वीर के बच्चे, तुम लोग ना भी खाते केक, तुम चलो तुम्हारा रोज़ा था, उन बच्चों को बुला लेते। या अफ्तारी के बाद ही सारे काम होते हैं, जो भी काम वो लोगों ने पेंडिंग रखे होते हैं कि अफ्तारी के तो बाद इन्होंने ऐसे किया होगा ना, केक की कटिंग करके भी हमारा रोजा है तो बैक कैमरा इन्होंने खा और लिया साथ में होगा। कह दिया कि जी मैंने तो खाना ही नहीं है। तो ये तो जिस तरह कहता है मैं चिकन नहीं खाता, मेरी तबीयत खराब है। हाँ और उस जी। दिन मैविश बेचारी लेके गई तो इन बंदों ने उसको देखने नहीं और दिया। मुझे कुछ लोग की समझ नहीं लगती, वो कहते हैं हम लोग ये खाते भी नहीं और जब चीज सामने आती छोड़ते भी नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा छोड़ते चढ़ता है भी ऐसे नहीं। लोगों पे। वो लोग है ना मुफ्ते कमाल नहीं ना छोड़ते। तो बस आप लोगों ने भी जब तक ये कोई फैसला शादवीर का नहीं ना होता, आप लोगों ने भी हमारा साथ देना है, क्योंकि आप कमेंटों पे हमारी आवाज़ है। आप अगर कमेंट करते हैं तो हमारी वीडियो की शान बढ़ती है। लाइक करें वीडियो को, हमारी को शेयर करें। और जब तक ये कोई फैसला अच्छा नहीं ना हो जाता, वो गरीब बंदा, मुझे पता है उसका घर नहीं बनेगा दोबारा। अगर वो बिक गया ना, उसका घर बनेगा नहीं। क्योंकि आजकल के दौर में घर बेच के बनाना बड़ी मुश्किल है। हम जिधर रहते हैं ना, हमारा घर छोटा है, गलियां भी छोटी हैं, लेकिन मैं बाज़ कहती हूँ घर बेच के कहीं खुले इलाके में लेते हैं। खुले इलाके हमसे बहुत दूर है और हर बंदा ये कहता है कि यहाँ से बिक गया ना तो कभी यहाँ दोबारा बनता नहीं है। इस वजह से फिर चुप कर जाते हैं कि यहाँ अपने घर का ठिकाना है। तो नुमान तो माशाल्लाह से हर जगह से पहुँच सकता है, फरहान के लिए ऑफिस पहुँचना बहुत मुश्किल है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। फिर मैं पाशा को कहती हूँ पाशा पास देख के ही चल, बंदा थोड़ा सा बड़ी गली में घर ले लेता, कहता अच्छा मामा देखते हैं। जब रेट सुनते हैं हैरान हो जाते हैं। तो शाहदवीर को भी मैं मशवरा देती हूँ कि वो घर ना बेचे, क्योंकि घर बिक गया, आगे बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो उनको पढ़ाना है लिखाना, फिर शादियाँ करनी है, घर नहीं बनेगा। इस वजह से मेरी वीडियो अगर उस तक पहुँचे तो घर ना बेचे, बैठ के इस चीज़ को सुलझाएं। किस चीज़ के पैसे ये बंदा बार बार ले रहा है। ये तो सूद, ये सूदिये हैं, ये सूद को भी सूद लगा रहे हैं। इस वजह से उसका कर्जा नहीं आज तक उतरा, नहीं तो वो 20,000 महीने का दे रहा था ना तो उतर जाना चाहिए था। ये सूद को भी सूद लगा रहे हैं, जिस वजह से ना वो खुल के वीडियो बनाए कि कौन सा कर्जा और किस तरह उसका कर्जा नहीं उतरा। तो हम उसकी आवाज़ बनेंगे वीडियो के थ्रू। ना हमारे किसी से कोई राब्ते हैं फ़ोनों पे ना हम रखते हैं, क्योंकि ये फ़ोनों वाले राब्ते ना बाद में बहुत ख्वार करते हैं, और ना हम किसी के कहने पे कभी वीडियो बनाई है। तो जी हमें अलीदे शहर के लिए जो आया है पैगाम, वो इंशाल्लाह ताला हम उनका साथ देंगे, वो हमारे साथ रब्ता करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारे दुआ में रखते हमारे साथ होते हैं। प्लीज़ अगली वीडियो भी आपने देखनी किस पे है। अल्लाह हाफिज़।